माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन बोनलेस हांडी। तो नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज आपके साथ बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन बोनलेस हांडी। चिकन बोनलेस हांडी इंतहाई मज़ेदार बनती है। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से चिकन बोनलेस हांडी बनाना सिखाऊंगा। तो नाजरीन, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बोनलेस हांडी तैयार कर सकें। नाजरीन, ये आपका अपना चैनल है, आप दोस्तों के प्यार और मोहब्बत की वजह से ही इसने कामयाब होना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं कि चिकन बोनलेस हांडी हमने कैसे तैयार करनी है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे चिकन बोनलेस हांडी। चिकन बोनलेस हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। और कुकिंग ऑयल के अंदर ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो बोनलेस है चिकन का, जिसको मैंने इस तरीके से छोटे पीसेस में काट लिया है। तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद नाजरीन, हम इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए नाजरीन, ऑयल मैंने इसीलिए ज़्यादा लिया है कि हमने इसको डीप फ्राई करना है। अगर बाद में ऑयल हमें ज़्यादा लगेगा तो फिर हम इसको पकाई के बाद जो इसका अजाफी ऑयल होगा वो हम इसका निकाल लेंगे। तो नाजरीन, हम इसको 5 मिनट फ्राई कर लेंगे चिकन को पहले, और फिर इसके अंदर बाकी मसाले जो हैं वो बाद में शामिल करेंगे। चिकन बोनलेस हांडी नाजरीन बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको हांडी में भी बना सकते हैं। हांडी में इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा कढ़ाई की निस्बत। तो माशाल्लाह से देखें नाजरीन, हमने चिकन को 5 मिनट फ्राई कर लिया है। तो इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ चुका है। तो अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हम, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर टमाटर रख देंगे इस तरीके से। ये तकरीबन मैंने 300 ग्राम टमाटर लिए हैं। इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो नाजरीन, हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया है 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो हमने टमाटर शामिल किए हैं तो वो अच्छी तरीके से गल जाएं। टमाटर शामिल किए हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों के छिलके हम रिमूव कर लेंगे। टमाटरों के छिलके नाजरीन रिमूव कर लिए हमने। अगर आप चाहें नाजरीन तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से टमाटर इसके अंदर शामिल करके इसके छिलके रिमूव कर लिए हैं। और ये मैंने चम्मच की मदद से, ये देखें, इनको मैश कर दिया है इस तरीके से। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे नाजरीन।
तो माशाल्लाह से टमाटर हमारे जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून पिसी हुई, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। खुश्क धनिया 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा ये भी 1 टीस्पून। मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद नाज़रीन हम इसको 5 से 6 मिनट तक नॉर्मल आंच पे पकाएंगे, ताकि जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तमाम रेसिपीज़ बहुत आसान तरीके से आपके साथ शेयर करता हूं, इसी तरीके से आज की रेसिपी भी मैं आपके साथ इंतहाई आसान तरीके से शेयर कर रहा हूं। नाज़रीन मेरी हौसला अफजाई के लिए अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाएगी और मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी हो जाएगी। मसाले शामिल करने के बाद नाज़रीन हमने इसको 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन मुझे भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। नाज़रीन मसाले शामिल करने के बाद नाज़रीन हमने इसको 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा क्रीम। ये तकरीबन 200 ml के करीब मेरे पास क्रीम है। ये इसके अंदर इस टाइम पे आके हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन देखें क्रीम शामिल करने के बाद इसकी लुक कितनी प्यारी हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है नाज़रीन कि इसके अंदर जो ऑयल है वो ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो रिमूव कर लेंगे। तो नाज़रीन मैंने ये हाफ ऑयल जो है वो रिमूव कर लिया है। तो ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह से चिकन बोनलेस हांडी का कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा हो चुका है। क्रीम शामिल करने के बाद नाज़रीन हमने इसको 2 से 3 मिनट नॉर्मल आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। माशाल्लाह से इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो चिकन बोनलेस हांडी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही मज़ेदार चिकन बोनलेस हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास मक्खन है, ये घर पर बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी नाज़रीन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप फ्री में बहुत ही मज़ेदार सा मक्खन घर पर तैयार कर सकते हैं। मक्खन शामिल करने के बाद इसके ऊपर मैं ये बारीक कटा हुआ अदरक है मेरे पास, ये इसके ऊपर डाल देंगे हम इस तरीके से। हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, इसको मैंने लंबाई में काट लिया है। जिस तरीके से हमने चिकन बोनलेस हांडी के अंदर शामिल की हैं इसी तरीके से मैंने बारीक काट ली हैं। और सबसे एंड पे इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया हम लगा देंगे इस तरीके से। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चिकन बोनलेस हांडी नाज़रीन तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि फूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।